हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग मेडिसिन के नाम से या दवाइयों के नाम से जान सकते हैं कि ये जो दवाएं होती हैं किस काम आती हैं, यानी किस बीमारी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो जो सबसे पहले हमारा इसमें आता है एंड नेम, जिससे जिससे आप पता कर सकते हो कि ये जो दवा होती है वो किस काम आती है। तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट आता है फिनेक और प्रोफेन। जिस दवा के नाम में आपको फिनेक या फिर प्रोफेन दिखता है, तो यह जो दवा होती है इसका इस्तेमाल हम लोग इन्फ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने के लिए करते हैं। और ये साथ ही साथ ये जो दवा होती है दर्द और सूजन को कम करने के लिए काम आती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये डाइक्लोफिनेक हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई, एसाइक्लोफिनेक हो गई। ये सारी कुछ जो दवा होती हैं वो सूजन और दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद ऐसे ही हमारी अगली जो दवा है उससे आप पता कर सकते हो कि ये दवा किस काम आती है। तो उसका शब्द क्या होता है, जिस भी दवा के आखिरी में वीर लगा हो वो दवा हमारी एंटीवायरस होती है, यानी एंटीवायरल ड्रग हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये एसाइक्लोवीर, यानी इस दवा के आखिरी में क्या लगा है, वीर लगा है, रिबाविरिन। तो ये जो सारी कुछ जो दवा होती हैं ये एंटीवायरस दवाएं होती हैं, यानी ये वायरस को खत्म करने वाली या नष्ट करने वाली दवा होती हैं। इनका इस्तेमाल जैसे वायरल बीमारियां जो होती हैं उनमें किया जाता है। ऐसे ही जो हमारी अगली दवा आती है उसका जो सफिक्स होता है वो होता है अजोल। जिस भी दवा में आपको अजोल दिख जाए, जैसे ये आप देख सकते हो फ्लूकोना जोल, तो ये जो दवा होती है वो एंटी फंगल होती है। जिस भी दवा के आखिरी में आपको अजोल दिख जाए, ये जो दवा होती है फंगस को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, माइकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया। कीटोकोनाजोल है वो ज़्यादातर शैम्पू में आपको देखने को मिल जाएगा। जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आते हैं उसमें आपको कीटोकोनाजोल देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कौन सी दवा किस काम आती है। अगली दवा की बात करते हैं, जिसका आप सफिक्स देख सकते हो अलोल या फिर डिपिन या फिर पिरिल। अगर ये दवा के आखिरी में आता है तो ये जो सारी दवाइयाँ होती हैं इनका इस्तेमाल हम लोग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा लिस्नोप्रिल हो गया, लेवेटोलॉल हो गया और एम्लोडिपिन हो गया। तो इस दवा में आप देख सकते हो आखिरी में क्या आ रहा है, प्रिल आ रहा है। तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस दवा में आपको लॉल दिख जाएगा, अलोल। इसका भी इस्तेमाल हम लोग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए करते हैं। और इसमें आपको डिपिन दिख जाएगा आखिरी में। तो ये जो सारी कुछ जो दवाएं होती हैं इसका इस्तेमाल हम लोग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए करते हैं। वैसे ही अगली जो हमारी दवा आती है, जिस भी दवा के आखिरी में आपको नाइडाजोल दिख जाए, ये जो दवा होती है वो एंटी पैरासिटिक होती है। जैसे इसका आप सफिक्स देख सकते हो नाइडाजोल, जैसे ये मेट्रोनाइडाजोल। अगर जिस भी दवा के आखिरी में आपको नाइडाजोल दिख जाए, ये जो दवा होती है वो एंटी पैरासिटिक होती है। यानी जो भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, जैसे हमारे पेट वोट के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें लूज मोशन या डायरिया वगैरह हो जाता है, तो उस तरीके के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मेट्रोनाइडाजोल हो गया, ओरिंडाजोल हो गया, ये सारी कुछ जो दवाएं होती हैं वो एंटी पैरासिटिक होती हैं। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कौन सी दवा किस काम आती है। अगली दवा का जो हमारा आ, आखिरी नाम है, जैसे आप देख सकते हो इंड नेम, ग्लिप्टीन। जिस भी दवा के आखिरी में आपको ग्लिप्टीन दिख जाए, यह दवा शुगर को ठीक करने यानी मधुमेह यानी डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे है सीताग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, ये जो सारी कुछ दवाएं होती हैं वो डायबिटीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी सिंपली शुगर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। अगली दवा का बात करते हैं, जिस भी दवा में आपको आखिरी में सोन दिख जाए यानी एंड नेम सोन दिख जाए, यह जो दवा होती है वो स्टेरॉइडल होती है, यानी ये स्टेरॉइड दवा होती है। यह दर्द और सूजन को कम करती है, साथ ही साथ ये एलर्जी को भी ठीक करती है। तो जो हमारी स्टेरॉइडल मेडिसिन होती है ये हमारे बॉडी में अगर सूजन और पेन है तो उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। और कई तरीके के एलर्जिक रिएक्शन में भी इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि डेक्सामेथासोन काफ़ी ज़्यादा फेमस ड्रग है ये डेक्सामेथासोन, इसके एंड में भी आपको सोन लगा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद है बीटा मिथासोन। तो दोनों ही दवा में आप देख सकते हो कि आखिरी में सोन लगा हुआ, जिस भी दवा के आखिरी में सोन लगा होता है वो स्टेरॉइडल ड्रग होती है।
तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कौन सी ड्रग किस काम आती है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।